क्लास 10th के सभी छात्र छात्राओं को सादर अभिवादन। आज हम पढ़ेंगे हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज के अंतर्गत पाठ 1 सूरदास के पद। यहाँ पर सूरदास के 4 पद दिए गए हैं। आज हम पढ़ेंगे सूरदास का प्रथम पद। यहाँ पर दिए गए पदों के विषय में थोड़ी जानकारी। प्रस्तुत पद कृष्ण भक्ति शाखा के सगुण उपासक सूरदास जी द्वारा रचित सूर सागर के भ्रमर गीत नामक शीर्षक से अवतरित हैं। इन पदों में कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोपियों की विरह वेदना का अत्यंत मार्मिक चित्रण किया गया है। कृष्ण गोपियों की विरह वेदना को समझकर अपने मित्र उद्धव को ज्ञान का संदेश देने के लिए गोपियों के पास भेजते हैं। 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ था, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म दिल्ली के पास सीही स्थान पर माना जाता है। सूरदास के गुरु का नाम महाप्रभु बल्लभ। सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। इनके 3 प्रमुख ग्रंथों में साहित्य लहरी और सूर सारावली, इनमें सूर सागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। सूरदास वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। तो आइए अब हम पढ़ते हैं सूरदास का प्रथम पद। कहती हैं, उद्धव तुम ही अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्यों जल मा बूंद न ताको लागी, प्रीत नदी में पाँव न बोरियो, तिना रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। यहाँ पर सूरदास जी गोपियों के माध्यम से उद्धव पर व्यंग करते हुए कह रहे हैं। वे गोपियों के माध्यम से क्या कह रहे हैं? उद्धव तुम ही अति बड़ भागी। गोपियां कह रही हैं कि हे उद्धव, तुम तो अत्यधिक भाग्यशाली हो, बड़े भाग्य वाले, बड़भागी अर्थात बड़े भाग्य वाले हो। अपरस रहत स्नेह तगाते, ना ही कृष्ण के निकट रहते हो, फिर भी कृष्ण के प्रेम के बंधन से मुक्त रहते हो। अपरस अर्थात मुक्त रहना। नाहिन मन अनुरागी, तुम्हारा मन श्री कृष्ण के प्रेम में नहीं लगता है। पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। जिस प्रकार कमल का पत्ता जल के भीतर रहता है और जब उसे जल से बाहर निकाला जाता है तब जल की एक भी बूंद उसमें शेष नहीं रहती है, उसी प्रकार तुम भी कृष्ण के निकट रहते हुए कृष्ण के प्रेम के बंधन से हमेशा मुक्त रहते हो। आगे गोपियां दूसरा उदाहरण देते हुए कहती हैं कि ज्यों जल माह तेल की गागर बूंद, जिस प्रकार तेल की गागर को जल में डुबोया जाता है और जब उसे जल से बाहर निकाला जाता है तो उस पर जल की एक भी बूंद शेष नहीं रहती है, उसी प्रकार तुम भी कृष्ण के निकट रहते हुए कृष्ण के प्रेम में तनिक भी बंधे हुए नहीं हो। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, तुमने कभी भी प्रेम रूपी नदी में पैर को नहीं डाला है। दृष्टि न रूप परागी, तुम्हारी जो दृष्टि है अभी तक मुग्ध नहीं हुई है। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चीटी ज्यों पागी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कह रही हैं कि हे उद्धव, हम अत्यधिक अबला हैं, हम भोली हैं। है तो वो गुड़ से शीघ्र अलग नहीं होती है, उसी प्रकार हम भी कृष्ण के प्रेम में
हैं, अर्थात इतने श्री कृष्ण से इतना अधिक प्रेम करने लगे हैं कि अब श्री कृष्ण को नहीं छोड़ सकते। इसमें पुरैनपात में अनुप्रास अलंकार है, ज्यों जल माह तेल की गागर में उत्प्रेक्षा अलंकार है, प्रीति नदी में रूपक अलंकार है क्योंकि प्रेम को नदी की संज्ञा दे दी गई है, गुर चीटी जो पागी में उत्प्रेक्षा अलंकार है। धन्यवाद।